Namaste. Welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. तो ट्रम्प की परेशानियां बढ़ती जा रही बार बार. अभी उसने स्विट्ज़रलैंड के ऊपर 39% टैरिफ लगाया. अब ये दिखाता है कि ईयू के साथ कोई ट्रेड डील हुई नहीं थी. अगर ईयू के साथ ट्रेड डील होती तो सभी मेंबर कंट्रीज़ पर लगती. बट इंडिविजुअली ईयू की कंट्रीज़ को भी टारगेट कर रहा है. जो कंट्रीज़ उसको लग रहा है अपोज करेंगे ईयू के मैंडेट को. ओके, सो स्विट्ज़रलैंड को टारगेट किया, हंगरी को करेगा, जर्मनी को करेगा. जर्मनी की इकॉनमी ऑलरेडी इन्होंने बर्बाद कर दी है. इसलिए आपने कल प्रोटेस्ट देखा होगा वीकेंड पे कि जर्मन्स बोल रहे हैं हमको किसी भी वॉर का पार्ट नहीं होना है. कि जर्मन चांसलर ने बोला था कि वो 2,94,000 की सेना बनाएंगे और वो युद्ध रशिया के साथ युद्ध के लिए तैयार होंगे. जर्मन लोग आगे सड़क पे. वो तो एक्चुअल डेमोक्रेसी टाइप का है. टाइप बोल रहा हूँ क्योंकि एंड में जाके चर्च ही रूल करता है. दुनिया में कोई है ही नहीं लोकतंत्र भारत के अलावा. बाकी सब जगह छुटपुट लोकतंत्र चलता है. क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत आपको मैच्योरिटी चाहिए. उसके लिए कर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए. और भारतीयों को शायद फॉर्मली ज्ञान ना हो लेकिन फिर भी वो धर्म का ही पालन कर रहे हैं. किसी तरह से पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. तो ये जो मॉरलिटी होती है वो सिर्फ भारत में दिखती है, बाकी कहीं मॉरलिटी नहीं है. तो जर्मनी जो है और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस पे भी लगाएगा, क्योंकि वो तीनों कंट्रीज़ जो हैं उसको अपोज कर रही हैं इन द ईयू. तो ईयू में कोई डील साइन नहीं हुई. उर्सुला बस आश्वासन देकर गई है, कुछ डील साइन नहीं हुआ. कोई मीटिंग का भी रिकॉर्ड नहीं है कि अंदर मीटिंग हुई हो. वो तो अकेली आई थी मिलने के लिए, राइट. तो ये सब चल रहा है और इतना डर का माहौल है अमेरिका में. आप देख सकते हैं कि उनको कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि कोई खरीद ही नहीं रहा उनके डॉलर्स. दुनिया भर बोल रही है कि हम लोग तो आपके साथ डील करना चाहते हैं, मतलब बट दे कांट डू द डील्स विद इट. अब यूक्रेन का भी आप हाल देखिए. यूक्रेन में क्या हो रहा है कि यूक्रेन में बोला कि हम आपको सप्लाई करेंगे. पैसा कौन दे रहा है? जर्मनी पे कर रहा है $10 बिलियन और रशिया उसको उड़ाते जा रहा है. मतलब टारगेट प्रैक्टिस चल रहा है रशिया का. फिर फेक न्यूज़ जारी किया. रशिया के अभी जनवरी से अब तक 1,22,000 मर गए. सब लोग हंस रहे रशियन आर्मी में क्योंकि कैजुअलिटीज़ की बहुत ही कम. ग्राउंड इन्वेजन नहीं है कहीं पर. ये तो यूक्रेन इधर उधर यूक्रेन सिटी पे अटैक करता है, रिफाइनरीज पे अटैक कर रहा है. और उसके लिए रशिया ने 6,500 ड्रोन मारे हैं जुलाई में. सिर्फ 6,500 ड्रोन और सिर्फ 8 मिसाइल. बहुत नहीं डाली. तो उसको बहुत ही उसने कॉस्ट ऑफ वॉर को बहुत ही कम कर दिया रशिया ने, रशिया के लिए. लेकिन डैमेज टू यूक्रेन और प्लस इनके जितने भी हैं वेपन सिस्टम्स हैं उसको ज़्यादा कर दिया है. दैट मीन्स रशिया इज सेविंग फॉर ए बिगर वॉर. मतलब रशिया पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है ऑन मल्टीपल फ्रंट्स कि वो किसी भी तरह इसको डैमेज करे, मतलब अपने को बचाए. इन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजी और रशिया ने मना कर दिया कि वी विल नॉट एंटरटेन इट. हम तो टारगेट पे हम तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. विल टारगेट इट व्हेन वी नीड टू. और आप देखेंगे इनका कि अभी जो है बोल रहे हैं कि रेस बेस्ड हायरिंग बंद कर दिया अमेरिका ने. तो मतलब कि उसका अर्थ ये होता है कि अगर रेस बेस्ड हायरिंग बंद किया है इसका मतलब ये है कि मेरिट बेस्ड हायरिंग करेंगे. ये बात कर रहे हैं यूएस गवर्नमेंट की. तो आउटस्टैंडिंग स्कॉलर, बाइलिंगुअल, बायोकल्चरल, रेशियल प्रेफरेंस हायरिंग प्रोग्राम्स, तो उसको उन्होंने हटा दिया है. ओनली इंग्लिश लैंग्वेज नंबर 1. तो रेस बेस्ड प्रेफरेंस बंद कर दिया है. और ड्रैकोनियन मतलब कि उन्होंने बोल दिया है कि अब सिर्फ और इसमें किसका हाथ है? हरमीत ढिल्लों करके एक हैं, उनका हाथ है. वो वैसे भी खालिस्तान सपोर्टर बहुत करती हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है. मुझे तो कंफर्म नहीं है लेकिन उनकी हरकतें इस तरह की दिखती है. तो उन्होंने बोल दिया कि इससे फेडरल गवर्नमेंट इट हैम्पर्ड फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम हायरिंग द टॉप टैलेंट ऑफ आवर नेशन. टारगेट्स कौन है? मैनी इंडियन अमेरिकन्स वर्क इन द यूएस फेडरल गवर्नमेंट, मैनी. तो इट नाउ ऑन मेरिट उन्होंने कर दिया. दैट मीन्स कि यूनिवर्सिटी, स्कूल्स
और कॉन्ट्रैक्टर्स, नॉन प्रॉफिट्स, जहाँ पे भी डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन के प्रोग्राम्स चलते हैं, दे विल नॉट बी हायर्ड फॉर द फेडरल जॉब्स। और इससे सिविल राइट्स का भी इन अ वे दिस एग्रीमेंट कैन बी गुड, लेकिन इसका यूज़ कौन करने वाला है वी डोंट नो। सो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट। ये सब मैसिव चेंजेस क्यों हो रहे हैं? मैसिव चेंजेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ तो डर है, बहुत बड़ा डर है, और वो डर है कि लूजिंग द अमेरिकन डॉलर, ये सबसे बड़ा डर है, लूजिंग द अमेरिकन डॉलर। और इसलिए ये सब एक्शंस ले रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस ला रहे हैं, सो दैट, और ये सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, ये कोई रेटिफाई नहीं किया गया यूएस कांग्रेस से, दैट कैन बी चेंज एनी टाइम। अब भारत के साथ जो भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री का जो रिप्लाई है, यू कैन सी दैट, सो इंडियन भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री का रिप्लाई है, 6 पॉइंट रिप्लाई दिया उन्होंने बोला, इंडिया हैज़ बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इन्होंने भारत को, अमेरिका को रिमाइंड भी कराया कि most of the countries who are accusing India are themselves indulging in trade. Point number 2. Trade, unlike our case, such trade is not even a vital national compulsion. उनके लिए कुछ भी नहीं है, बट वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं टू बाय चीप। क्या दिखाता है इससे? कि अमेरिकन गवर्नमेंट हैज़ बीन टोटली एक्सपोज दैट दे हैव नो एसेट्स इन देयर कंट्री। ये दिखा रहा है, ये डर है कि आप जो तेल की बात कर रहे थे अमेरिका में, वो तेल ही नहीं है आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। पैलेडियम आप खरीदते हो, तो उन्होंने लिखा है कि यूरोपियन यूनियन हैड ए बायलैटरल ट्रेड ऑफ $67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया 2024 में, और इन एडिशन यूरोप ट्रेड इन सर्विसेज वर 17.2 बिलियन 2023, and this is significantly more than India's total trade with Russia that year or subsequently. So European imports of LNG in 2024 reached 16.5 million tons, surpassing the last record of 15.2 million tons. तो यूरोप ने खरीदना ही बंद नहीं किया है। ये 2022 की बात है, 2024 की बात है, 2024 की। और यूरोप रशिया ट्रेड इंक्लूड्स फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील एंड मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स खरीदता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम फॉर इट्स ईवी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स एज वेल एज केमिकल्स। मतलब ये प्रोड्यूस ही नहीं होते अमेरिकन कंपनीज के द्वारा, तो या तो चाइना से इंपोर्ट करो या रशिया से इंपोर्ट करो। तो इंडिया बोलता है टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। ठीक है, अब वापस आपको मैं गीता का श्लोक बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं वो गीता भी सिखा रहा हूँ यहाँ, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स मेरा इंटरेस्ट नहीं है। प्रवृत्तिम च निवृत्ति न जरा न जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असुर जो होते हैं, दे डोंट नो प्रवृत्ति, मतलब क्या करना चाहिए, निवृत्ति क्या नहीं करना चाहिए, न उनमें शौच होता है, प्यूरिटी, सफाई भी नहीं रखते हैं, नौर आचार, मतलब आचार भी नहीं होता, मतलब कि गुड बिहेवियर भी नहीं है, और न ही सत्य। समझ रहे आप? ये 16वें चैप्टर का 7वां श्लोक है। पता लग रहा है कितनी सत्य है भगवत गीता, एकदम। इसी को गोल्डन स्टैंडर्ड बनाइए जियो पॉलिटिकल एनालिसिस का। राजनीति के माध्यम से जियो पॉलिटिकल देखिए, समझे आप? राजनीति धर्म पे आधारित होती है, जियो पॉलिटिक्स होती है उग्र कर्म पे आधारित। तो ये लोग उग्र कर्म में खेल रहे हैं। भारत ने वार्निंग दिया है, भारत ने बोला हम देख लें, ये आपका हिपोक्रेसी है। भारत का इनको हिपोक्रेसी बुलाना इससे बिग थिंग। इनको मतलब तुम्हारा जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, सारे चोरी पे बने हुए हैं, न तुम्हारे पास फिलॉसफी है न कुछ है, सब चोरी। ग्रीक बाइबल भी ग्रीक से चोरी कर ले, चोरी कर ले, चोरी का संभाल। मिकी माउस सिविलाइजेशन को तो भारत ऐसी बुलाएगा ना, हिपोक्राइट, है ना। याद रखना, भगवान कृष्ण आपकी रक्षा के लिए रहते हैं हमेशा, डरने की बात नहीं है। बोलते हैं भयभीत हो नकोस, मराठी में बोलते हैं, है ना, माँ शुचा, डरो मत। एनीवे, सो
अमेरिका को बहुत डर है और भारत उसको एक्सपोज भी कर रहा है बार बार। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। लोगों से भी शेयर करिए और हमारे चैनल के बारे में दूसरों को बताइए।